दशहरा और विजयादशमी असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व है। यह दिन मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने और भगवान श्री राम द्वारा रावण का संहार करने की याद में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य जीवन में सफलता और समृद्धि लाते हैं। दशहरे का दिन नई शुरुआत करने, व्यापार आरंभ करने, वाहन या संपत्ति खरीदने और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बेहद शुभ माना गया है। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि यदि इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचा न जाए तो जीवन में नकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं। आइए जानते हैं दशहरे के दिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है और क्या ऐसी बातें हैं जो आपको दशहरे के दिन याद रखनी है। सबसे पहले याद रखिए, घर के वास्तु और स्वच्छता की अनदेखी न करें। जी हाँ, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि घर में देवी देवताओं का वास तभी होता है जब घर स्वच्छ और व्यवस्थित हो। दशहरे के दिन विशेष रूप से घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार को कहीं भी गंदा या अवरुद्ध नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार से ही सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना और आम्रपत्र या फूलों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है। अगर इस दिन घर का वास्तु बिगड़ा हुआ हो या मुख्य द्वार गंदा हो तो लक्ष्मी कुबेर की कृपा घर में अस्थायी रूप से बंद हो जाती है और आर्थिक संकट बढ़ने लगता है। कुबेर और लक्ष्मी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है इस दिन। जी हाँ, दशहरा केवल भगवान श्री राम और माता दुर्गा की आराधना का ही दिन नहीं है, बल्कि इस दिन धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा का भी महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख है कि दशहरे के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से वर्ष भर घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पीले फूल, मिठाई और घी का दीपक अर्पित करना चाहिए। भगवान कुबेर की पूजा करने से व्यापार और धन में वृद्धि होती है। यदि इस दिन कुबेर और लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको थोड़ी ही सही इस दिन लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा जरूर करनी है। इस दिन शुभ मुहूर्त की अनदेखी न करें। जी हाँ, दशहरे को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन बिना पंचांग देखे भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। फिर भी शास्त्रों में सुझाव दिया गया है कि बड़े काम जैसे नया व्यापार शुरू करना, गृह प्रवेश करना, वाहन या संपत्ति खरीदना शुभ समय देखकर ही करना चाहिए। यदि बिना मुहूर्त या शुभ समय देखकर कार्य आरंभ किया जाए तो हो सकता है आपको सफलता में विलंबता आएगी, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन किए गए अच्छे कार्य का दीर्घकालीन फल मिलता है। इसलिए आपको कोई भी अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो शुभ मुहूर्त ही देखकर जरूर करें। बुजुर्गों और गरीबों का इस दिन भूलकर भी अपमान न करें। जी हाँ, धर्मशास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि दशहरे के दिन किसी भी गरीब, असहाय व्यक्ति या घर के बुजुर्गों का अपमान करना अत्यंत अशुभ फल देता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनके चरण स्पर्श करना और उन्हें सम्मान देना बहुत ही जरूरी है। गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान देने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का दिल दुखाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित है। पेड़ पौधों की कटाई करना दशहरे पर बिल्कुल मना होता है। धार्मिक मान्यता है कि दशहरे के दिन पेड़ पौधे काटना अशुभ माना जाता है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा क्षीण होती है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके विपरीत इस दिन पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। यह कार्य न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि इसे पुण्य कर्म भी कहा गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि दशहरे के दिन पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख, समृद्धि और देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। दशहरा विजय का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है।
इस दिन यदि हम धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन करें तो माँ दुर्गा, भगवान श्री राम, लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से जीवन में खुशहाली और समृद्धि जरूर बनी रहेगी। इसलिए दशहरे के दिन घर की स्वच्छता बनाए रखें, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, बुजुर्गों और गरीबों का सम्मान करें, कुबेर लक्ष्मी जी की पूजा करें और पेड़ पौधों को लगाकर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो दशहरा न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनेगा, बल्कि आपके जीवन को भी सुख, समृद्धि और सफलता से भर देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।